हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सम नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। सम नंबर 6 सेज अ कोरियर पर्सन साइकिल फ्रॉम अ टाउन। एक कोरियर पर्सन है, वो अपने साइकिल से, ठीक है, शहर से टू अ नेबरिंग सब अर्बन एरिया टू डिलीवर अ पार्सल टू मर्चेंट। कोई कोरियर पर्सन है, वो अपने साइकिल से किसी साथ वाले शहर में जाता है, जो कि एक प्रॉपर शहर नहीं, सब अर्बन का मतलब वो प्रॉपर सिटी नहीं है। वहां पे एक किसी व्यापारी को पार्सल डिलीवर करने के लिए जाता है। क्या है इसका मतलब कि एक कोरियर पर्सन है, वो शहर से पास वाले सब अर्बन एरिया में किसी व्यापारी को पार्सल डिलीवर करने के लिए जाता है। His distance from the town at different times is shown by the following graph. उस पर्सन द्वारा, कौन सा पर्सन, जो कि पार्सल डिलीवर करता है, उस द्वारा डिफरेंट टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर किया गया है वो इस ग्राफ में शो किया गया है। ठीक है, नाउ फर्स्ट में क्या लिखा है, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। ठीक है, कि जिस भी लाइन पे हमने टाइम शो किया होगा वहां पे हमने क्या स्केल रखा होगा, मतलब कितना गैप रखा होगा। ठीक है, नाउ अब ये तो है एक्सिस। ठीक है, हमारे पास दो एक्सिस होती है, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे ग्राफ में ध्यान से देखो, टाइम किस पे शो किया गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस में, इसमें हमें टाइम शो किया गया है, क्योंकि टाइम तो फिक्स है तो वो इस पे आएगा। डिस्टेंस जो है वो कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए उन्होंने ये वाई एक्सिस पे लिया, क्योंकि जो वैल्यू, जो कुछ डाटा फ्लक्चुएट होता है, चेंज होने के जिसके चांसेस ज्यादा होते हैं, उसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो इसने डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस पे लिया है, टाइम जो है वो उसने एक्स एक्सिस पे लिया है। अब क्वेश्चन उठता है कि इसमें गैप कितने कितने का है। क्या है स्टेटमेंट, What is the scale taken for time axis, कि यहाँ पे क्या स्केल रखा गया होगा इस टाइम एक्सिस के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले देखो कि जो टाइम है हमारा यहाँ पे, उसमें कितने कितने डिस्टेंस है, 1 आवर, 9 to 10, 1 आवर, 10 to 11 AM, 1 आवर, 11 to 12, 1 आवर, मतलब हर एक घंटे के बाद टाइम दिखा रहा है। अब अगर ध्यान से देखो, 8 से लेके 8 AM से लेके 9 AM तक उससे पहुंचने के लिए कितने बॉक्सेस हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। दैट मीन्स जो उसके 4 बॉक्सेस हैं फ्रॉम 8 to 9 AM तक, वो आपका 1 आवर के इक्वल है। दैट मीन्स जो उसके 4 बॉक्सेस हैं, जहां बोलो 4 यूनिट्स, वो किसके इक्वल है, वो किसके इक्वल है, 1 आवर के इक्वल। समझ आ गई, वो किसके इक्वल है, 1 आवर के इक्वल है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां से देखो, 8 AM से लेके 9 AM तक जो बॉक्सेस है वो काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं। दैट मीन्स 4 बॉक्सेस जो हैं वो आपके 4 यूनिट्स हैं। तो 4 यूनिट्स जो हैं, जब 4 बॉक्सेस कंप्लीट होंगे तभी आपका एक 1 आवर बनेगा। दैट मीन्स यहां आंसर क्या आएगा इसका, कि कितना स्केल यूनिट रखा है, 4 यूनिट्स। यहां पे आप लिखोगे 4 यूनिट्स, जो आपके 1 आवर के इक्वल है। ठीक है, अब इतना तो पता चल गया हमें कि ये 1 आवर के इक्वल है, 4 बॉक्सेस 1 आवर के इक्वल है। तो एक बॉक्स जो है वो कितने यूनिट का होगा, ठीक है, वो कितने यूनिट का होगा, एक यूनिट होगा 15 यूनिट्स का। मतलब जो 1 बॉक्स है आपका वो कितना टाइम दिखाएगा, 15 मिनट्स या 15 यूनिट्स दिखाएगा। ठीक है, दैट मीन्स 4 बॉक्स है ना, 15 इंटू 4 करो, ठीक है, 60 आता है। दैट मीन्स 60 मिनट मीन्स 1 आवर। तो अगर 8 to 9 4 बॉक्सेस या 4 यूनिट है तो दैट मीन्स 1 आवर है, एंड 1 बॉक्स जो है वो आपका 15 यूनिट का है। ठीक है,
अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। ठीक है, उस लड़के द्वारा जो कि डिलीवरी बॉय है जिसने पार्सल डिलीवर करना है, उस द्वारा अपनी यात्रा, दैट मीन्स जो भी उसने ट्रैवल किया है जितना भी डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए उसे टाइम कितना लगा होगा। ठीक है, वो देखना टाइम, डिस्टेंस दैट मीन्स उसे ट्रैवल करने के लिए टोटल कितना टाइम लगा है। टाइम की बात हो रही है, टाइम पूछ रहा है, तो मैं टाइम वाली लाइन, दैट मीन टाइम वाली एक्स एक्सिस पे देखूंगी। यहां से देखो, टाइम वाली एक्स एक्सिस पे देखना है कि उससे टोटल कितना टाइम लगा होगा। देखो 8 AM से 9 AM तक गया, देन फिर 9 to 10, ठीक है 2 घंटे हो गए, 10 to 11 3 घंटे, मतलब यहां पर 3 घंटे हो गए। अब मैंने आपको बताया था, यहां से देखो ये उसका लास्ट पॉइंट है जहां पे उसने डिस्टेंस कवर किया। अगर मैं इसे ऐसे ज्वाइन करूं नीचे, तो ये कहां मीट होता है, यहां पे, यहां पे। अब मैंने आपको अभी बताया है कि जो आपका 1 बॉक्स है, ठीक है, जो आपका 1 बॉक्स है वो 15 यूनिट का है, दैट मीन्स 15 मिनट कह लो, ठीक है 15 मिनट का है। तो 15 मिनट यहां हो गए और 15 मिनट यहां हो गए, दैट मीन्स 3 घंटे और हाफ एन आवर ऊपर, दैट मीन्स यहां पे क्या आएगा 11:30। ठीक है 11:30 आएगा, तो 11:30 का मतलब 3 उसने कंप्लीट किए, 1 आवर, 9 to 10 2 आवर, 10 to 11 3 आवर कंप्लीट एंड हाफ यूनिट। वो हाफ यूनिट क्यों, क्योंकि 1 बॉक्स आपका 15 यूनिट का है, तो 2 बॉक्स दैट मीन्स 30, तो 11:30 तक उसने अपना टोटल टाइम कवर किया है ट्रैवल करने के लिए। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, 3 उसके कंप्लीट आवर्स है एंड हाफ। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 11:30, ठीक है 11:30 AM भी लिख सकते हो, 11:30 AM ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके नेक्स्ट है, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। ओके, उस व्यापारी का शहर से कितनी दूर पे घर है या प्लेस है। ठीक है, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, उस व्यापारी का जो जिसको उसने पार्सल डिलीवर करना था, उस व्यापारी का शहर से कितना डिस्टेंस है, मतलब उसके घर का शहर से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस देखना है तो हम डिस्टेंस वाला ही पार्ट देखेंगे। अब देखो जो डिलीवरी बॉय है जिसने पार्सल डिलीवर करना है, देखो यहां पे क्या ये आपका है, ये वाला डिस्टेंस है। ठीक है, देखो 8 AM से लेकर 9 AM तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10। 9 to 10 तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 16। अगेन 16 पैरेलल चल रहा है। नेक्स्ट उसने डिलीवर किया 22। दैट मीन्स मर्चेंट जो है, व्यापारी जो है, उसका शहर से कितना डिस्टेंस है, उसके घर का और उसका शहर का 22 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि यहीं पे आके वो स्टॉप हो गया ना, उसके बाद उसने कोई डिस्टेंस आगे ट्रेवल नहीं किया। दैट मीन्स ये उसका लास्ट पॉइंट होगा जहां पे उसने अपना डिस्टेंस स्टॉप किया होगा। तो यहाँ पे उसने रुका है, यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे मर्चेंट का घर है, यहाँ पे मैंने ग्रीन किया, यहाँ पे मर्चेंट का घर है, यही तक डिस्टेंस है। उसके बाद जो आपका लाइन ग्राफ है कहीं पे आगे या डाउन कहीं पे नहीं जा रहा, दैट मीन यही उसकी लास्ट लोकेशन है। तो लास्ट लोकेशन पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 22। तो दैट मीन जो उसका मर्चेंट है उसका और टाउन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 22 किलोमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट है डी पार्ट। डी में लिखा है डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, कि जो डिलीवरी बॉय था क्या वो रास्ते में कहीं भी रुका था, हमने ये चेक करना है। अगर रुका है एक्सप्लेन भी करना है। नाउ डी पॉइंट में लिखा है
कि क्या वो डिलीवरी बॉय रास्ते में कहीं पे रुका था। अगर यस है, उसने ये नहीं पूछा यस और नो, ये नहीं पूछा, जस्ट पूछा रुका था, एक्सप्लेन। ठीक है, पहले आपको यहाँ पे यस और नो बताना है कि रुका है कि नहीं रुका। देखो, अगर आपको कैसे पता चलेगा कि वो डिलीवरी बॉय रास्ते पे रुका है कि नहीं रुका। देखो, अगर तो उसने डिस्टेंस नहीं कवर किया होगा आगे, दैट मीन्स वो कहीं पे रुका होगा। देखो, 8 से लेके 8 AM से लेके 9 AM तक उसने डिस्टेंस कवर किया 10। यहां पे देखो, ये 10 किया। 9 से लेके 10 AM तक, फिर नेक्स्ट 2 आवर्स में उसने 16 कवर किया। ओके, नाउ उसके बाद देखो कि उसका जो ये लाइन ग्राफ है, ये जो ग्राफ वाली लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल हो गई। दैट मीन्स उसका टाइम तो बढ़ रहा है। कैसे पता चल रहा है कि टाइम बढ़ रहा है? यहां पे देखो, ये है आपका 10 AM। मैंने बोला था कि आपका ये एक बॉक्स जो है, जैसे मैंने ये इसको हाईलाइट किया, आपका एक बॉक्स, जैसे ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स आपका 15 यूनिट्स का, दैट मीन्स 15 मिनट मान लो, ये 15 मिनट का है। ठीक है, अगर ये 15 मिनट का है तो ये 15:30, दैट मीन ये वाला टाइम कितना हुआ उसका, ये वाला इसके सामने ये कितना हुआ 10:30। 10:30 दैट मीन्स उसका टाइम तो बढ़ा, 10 AM से 10:30 हो गया टाइम, लेकिन डिस्टेंस उसका 16 किलोमीटर ही है। यहां से देखो, ये वाला डिस्टेंस उसका 16 किलोमीटर ही है। तो दैट मीन्स अगर टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस स्टेबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डिलीवरी बॉय जो है कहीं पे रुका है, तभी उसका डिस्टेंस आगे कवर नहीं चल रहा। तो यहां से हमें पता चला, इसका आंसर क्या आएगा? यस, दिस हैज बीन इंडिकेटेड बाय द हॉरिजॉन्टल पार्ट। ओके, ये यहां से पता चलता है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, कि वो डिलीवरी बॉय कहीं पे रुका था रास्ते पे। क्यों? क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो स्टेबल है। ठीक है, तो टाइम कितना बढ़ा? 10 AM से 10:30 AM तक। ठीक है, तो अब आते हैं इसका ई पार्ट। क्योंकि उसका टाइम बढ़ रहा है ना, तो डिस्टेंस तो उसने बढ़ाया ही नहीं, डिस्टेंस उतना ही रहा, जितना उसका 10 AM पे था उतना ही 10:30 पे है। तो दैट मीन्स उसका डिस्टेंस नहीं बढ़ा, तो कहीं पे रुका होगा वो रास्ते पे। नाउ, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्ट? ओके, किस टाइम पे वो ज्यादा ट्रेवल किया होगा, ठीक है, वो देखना है। देखो, 8 AM से लेके 9 AM तक उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 10। ठीक है, कितना कवर किया? ये वाला 10 किया। अब 9 AM से लेकर 10 AM तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 16। ठीक है, 16 कवर किया। तो दैट मीन्स 16 माइनस 10 6, दैट मीन 9 AM से लेकर 10 AM तक उसने 6 किलोमीटर ज्यादा चला। नेक्स्ट, आगे उसने डिस्टेंस ही नहीं कवर किया 10:30 तक। तो नेक्स्ट 10:30 से उसने 11:30 तक कितना डिस्टेंस कवर किया? 22। तो 22 माइनस 6, तो यहां भी 6 कवर किया। दैट मीन्स उसने 8 AM से लेके 9 AM तक उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। मैक्सिमम उसने 10 किलोमीटर किया है। उसके बाद जैसे वो 9 AM से लेके 10 AM तक चला, तो टोटल 16, तो 16 माइनस 10 6 किलोमीटर आ गया। उसके बाद यहां से फिर 16 एंड यहां से 22, तो 22 माइनस 16 6, दैट मीन उसने मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर किया है, फास्ट डिस्टेंस कवर किया है, वो किया है उसने यहां पे कितना? 8 AM से लेके 9 AM के बीच में कितना कवर किया? 10 किलोमीटर। तो उसने पूछा है ड्यूरिंग विच पीरियड, दैट मीन टाइम पूछ रहा है, उसने ये नहीं पूछा कि कितना कवर किया है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बिटवीन 8 AM to 9 AM। ठीक है, 8 AM से लेके 9 AM तक उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया कितना? 10 किलोमीटर।
तो ये था आपका सम नंबर 6। ये डी का है, लास्ट में लिखा है, थोड़ा इसमें एक्सप्लेन करना था इसलिए वो लास्ट पे मैंने सॉल्व करके लिखा है।